हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपना पाइथन कोर्स का चैप्टर 9 देखेंगे। यहाँ पे चैप्टर 9 हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग जो सीखेंगे वो हम यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब तक हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अब यहाँ पर हमारा जो है ये 9th चैप्टर है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट पे वर्क कैसे करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। और जिन लोगों ने पहले ही कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है तो उनके लिए और अच्छी बात है कि यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने पहले किसी और प्रोग्रामिंग में सीखे हैं। और जिनके लिए नया है उनके लिए भी मैं एक एकदम ईजी तरीके से इसमें बताऊंगा कि क्या होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ जो है हम करते हैं जब हमें कोई भी काम कंडीशन के बेस पे करना हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो वहाँ हमसे पूछा जाता है कि हमारी एज कितनी है। अगर हम अंडर 18 होते हैं तो हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्लाई नहीं हो पाता है। और अगर हम 18 से अबव या 18 होते हैं तो हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो एक कंडीशन हुई कि अगर हम 18 के एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एबल हैं, अदरवाइज़ हम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते। तो इस टाइप के जो ऑपरेशंस हमें देखने को मिलते हैं कंडीशन बेस्ड, उनको भी बनाने के लिए हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको पढ़ना है इफ़, फिर उसके बाद पढ़ना है एलिफ और उसके बाद एल्स। इसको हम एक साथ ये भी बोल देते हैं इफ़ एलिफ एल्स लैडर। ठीक है, या अगर हम केवल इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं तो उसको बोलेंगे इफ़ एल्स लैडर। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि इफ़ में हम क्या कर सकते हैं, एलिफ में क्या कर सकते हैं और एल्स में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे कि यहाँ पे इफ़ का यूज़ हमें कैसे करना, फिर देखेंगे एलिफ का और फिर देखेंगे एल्स का। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास एक नंबर है a इज़ इक्वल टू 33। ठीक है, a इज़ इक्वल टू 33 एंड b इज़ इक्वल टू 250। ठीक है, ये इस तरीके से मेरे पास नंबर है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ अगर ये नंबर b a से बड़ा हो तो मुझे प्रिंट करा देना है कि b इज़ ग्रेटर देन a। तो इसके लिए मुझे कैसे प्रोग्राम लिखना होगा, तो सबसे पहले इफ़ ब्लॉक लिखेंगे। तो इफ़ ब्लॉक जब हम लिखते हैं तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में इफ़ कीवर्ड लिखना होता है। ठीक है, इफ़ कीवर्ड के बाद हमें कंडीशन लगानी होती है, जिस भी कंडीशन को अब हम चेक करने वाले हैं। कंडीशन मैंने अभी क्या बोली थी कि हमें चेक करना है कि बी ए से बड़ा है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन यही होने वाली है, बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो b इज़ ग्रेटर देन a होगी हमारी ये कंडीशन। तो इसमें जैसे ही हमने ये कंडीशन पूरी की हमें लगाना है सेमी कॉलन। ठीक है, इसको कॉलन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको कॉलन लगा देना है जिससे हमारे टर्मिनेट हो सके, क्योंकि हम जानते हैं कि पाइथन की जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करते। और प्रोग्रामिंग में तो हम यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स लगा के स्टार्ट करते हैं, बट इसमें हम कॉलन से सेपरेट करेंगे। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे तो अब आप देख रहे हो आपका कर्सर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं आ रहा है। तो इतना जो ये गैप होता है ये ज़रूरी होता है, इससे पता चलता है कि अब हम इफ़ ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस गैप को आपको ख़त्म नहीं करना है कि आप सोचो कि इस ये गलती से आ गया, इसको ख़त्म करके हम यहाँ स्टार्टिंग से लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है, आप ऐसा करेंगे तो इंडेंटेशन एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतने ही अंदर से स्टार्ट करना और वो ऑटोमेटिक आ जाता है क्योंकि हम आइडियली पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें सेटिंग सेव रहती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है कि a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज ग्रेटर देन b और अपना हम प्रिंट स्टेटमेंट क्लोज कर देंगे। तो ये वाला जो स्टेटमेंट हमने इफ ब्लॉक के अंदर लिखा है ये कब रन होगा, केवल एक केस में, जब ये जो हमारी कंडीशन है ये इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। तो सबसे पहले ये इसको सॉल्व करेगा, देन इस काम को करेगा। ठीक है, यानी कि वो सबसे पहले चेक करेगा कि बी ए से बड़ा है। अगर वो ए से बड़ा है तभी ये प्रिंट होगा, अदरवाइज़ प्रिंट नहीं होगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं F5 से रन करके। तो यहाँ पे हमने जैसे ही F5 से रन किया तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक है, a इज़ ग्रेटर देन b हमारा प्रिंट हो गया। अब मैंने ये बोला कि ये ट्रू होगा तभी चलेगा। अगर मैं यहाँ पे सिंबल बदल दूँ, लेस देन बोल दिया तो अब ये गलत बात है, यानी कि अब यहाँ पे ये ट्रू नहीं हो रही है। ठीक है ना, b तो बड़ा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया छोटा है। तो छोटा है मैंने लिखा है यानी कि गलत लिख दिया। कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो ये आउटपुट में नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं दिख रहा आपको।
तो ये इस तरीके से ब्लॉक काम करता है। तो अब आप इफ समझिए। अब जैसे कि हमें क्या करना है कि हमें एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है, कंडीशन भी ज़्यादा रखनी है, आउटपुट भी अलग अलग रखने हैं, ठीक है। जैसे कि कंडीशन अलग हो तो हमें अलग आउटपुट रखना है। अब जैसे इसी में 3 कंडीशन बनती है ना, कोई नंबर एक दूसरे से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो हम तीनों के लिए कंडीशन बनाना चाहते हैं और तीनों पे हमें अलग अलग आउटपुट दिखाना है। अलग अलग आउटपुट दिखाना है तो हम क्या करेंगे, एक बार लेस देन के लिए लिखेंगे कंडीशन, फिर ग्रेटर देन के लिए लिखेंगे, फिर इक्वल के लिए लिखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अब यूज़ करना होगा एलिफ का, ठीक है। तो एलिफ का जब हम यूज़ करते हैं कब, जब हमें कंडीशन ज़्यादा लगानी हो और उन कंडीशन के अकॉर्डिंग पे आउटपुट भी अलग अलग देना हो, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे, एलिफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम एलिफ समझते हैं। तो इफ़ का हमारा कंप्लीट हो चुका है, एलिफ का हम यहाँ पे अब बना लेते हैं प्रोग्राम। तो इसी प्रोग्राम को मैं अगर एलिफ के लिए चेंज करूँ तो मैं बस कंडीशंस बनाऊँगा। तो जैसे मैंने पहली कंडीशन तो बना दी यहाँ पे कि बी इज़ लेस देन ए, ठीक है। इसके बाद मैं अब सेकंड कंडीशन बनाता हूँ। तो देखो आपको जब बाहर आना है, इस ब्लॉक से बाहर आना है, तब आपको बैक स्पेस दबाना होगा, यानी कि दूसरा एलिफ स्टार्ट करने से के लिए आपको स्टार्टिंग में ही आना होगा। तो एलिफ आप अपनी नोटबुक में भी जब इस प्रोग्राम को नोट करेंगे तो आप ऐसे ही फॉर्मेट में नोट करेंगे, आगे पीछे नहीं करना है। अगर आपने सीरियल से एक ही साइड से नोट करना चालू कर दिया तो आप प्रोग्राम में भी ऐसे लिख दोगे और प्रोग्राम में ऐसे लिखोगे तो एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एरर, तो आप ये भी देख लो कि एरर कैसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं अब इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है साफ साफ कि इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ़, ठीक है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इंडेंट दबाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंडेंट करना होगा, ठीक। तो ये काम होगा। अब अगर हम एक से ज़्यादा कंडीशन देना चाहते हैं तो हम बार बार इफ़ नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, बार बार इफ़ नहीं लिखेंगे, इफ़ बस ओनली फर्स्ट टाइम लिखा जाता है। अगर हम दोबारा ऐसे ही प्रोसेस करना चाहते हैं तो एलिफ लिखेंगे, ठीक है। तो एलिफ में अब मैं एक बार ग्रेटर देन के लिए बना लेता हूँ कंडीशन, प्रिंट, यहाँ पे हमने लिख दिया बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हमने बनाया है ए इज़ ग्रेटर देन बी के लिए, ठीक है। अब एक बार इक्वल के लिए बना लेते हैं। तो एलिफ हमने लिखा बी इक्वल्स टू ए, तो यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे बी इज़ इक्वल टू ए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, तीनों के लिए कंडीशन लिख दी। अब जो भी कंडीशन ट्रू होगी केवल वही वाला एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं कि सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हमने लिखे सारे दिए हैं बट रन वही वाला करेगा जिसकी ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो अब वो पहले से चेक करना चालू करेगा, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं। ये वाली कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो यही आउटपुट में हमें देखने को मिलेगा। जैसी कंडीशन ट्रू मिलती है वो प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करता था, बाकी कंडीशन को चेक नहीं कर रहा था, ठीक है। बाकी कंडीशन चेक नहीं की जाती हैं। तो जैसे ही अब हम रन करेंगे तो यहाँ पर हमें बी इज़ ग्रेटर देन ए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब अगर हम इस वाली कंडीशन को ट्रू कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नंबर बदल देते हैं। हमने क्या कर दिया, 33 यहाँ पे कर दिया। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि बी इज़ इक्वल टू ए प्रिंट हो चुका है, ओके। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि एलिफ को यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे एल्स ब्लॉक पे, ठीक है। इफ ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया, एलिफ ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया, एल्स ब्लॉक अब हम देखते हैं। एल्स ब्लॉक हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई कंडीशन पे बेस काम नहीं करना चाहते। जैसे कि अब हमने कंडीशन तो कई लगा दी, पर एक टाइम ये भी तो होगा कि कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो। जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो भी तो हमें कुछ करना होगा। अगर हम किसी भी प्रोग्रामर या किसी भी यूज़र को ये चॉइस दे रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ये आउटपुट देगा, बट अगर उसने किसी भी चॉइस को ना सेलेक्ट करके कुछ अलग ही कर दिया जो हमने अपने प्रोग्राम में ऐड ही नहीं किया, तो हमें उसके लिए भी आउटपुट सेट करना होगा। तो उसको हम लिखते हैं एल्स ब्लॉक में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा जो है रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। तो रिज़ल्ट में फर्स्ट डिवीज़न होती है, सेकंड डिवीज़न होती है और थर्ड डिवीज़न होती है। तो फर्स्ट डिवीज़न के लिए तो हम कंडीशन बना लेंगे, सेकंड डिवीज़न के लिए भी बना लेंगे, थर्ड डिवीज़न की भी बना लेंगे। बट अगर हम यहाँ पे कंडीशन बनाना चाहते हैं फेल की, कोई फेल भी तो होगा, तो उसको हमें एक कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको एल्स ब्लॉक में लिख देंगे। क्योंकि उसके लिए कंडीशन यही होगी कि अगर ना तो वो फर्स्ट डिवीज़न है, ना वो सेकंड डिवीज़न है, ना वो थर्ड डिवीज़न है, तो इसका मतलब क्या है, वो फेल है, ठीक है।
तो ये इस तरीके का लॉजिक हम यहाँ पे एल्स ब्लॉक में लगाते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे आया कि जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उसका हमने वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 80। ठीक है, तो इसके लिए अब हम यहाँ पे पूरा इफ़ एल इफ़ भी लिखेंगे और एल्स का फिर लास्ट में यूज़ देखेंगे। तो हमने इफ़ लिख दिया, अगर जो हमारा ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो ग्रेटर देन क्या हो, 60 हो, तो ग्रेटर देन 60 हो तो क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट करेगा। इसके बाद अगर यहाँ पे क्या हो, एलिफ ऑब्टेन्ड मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 45 मान लेते हैं, चलो 45 पे हम सेकंड डिवीज़न प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं सेकंड डिव, ठीक है, तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे करना चाहें थर्ड के लिए, तो एलिफ ऑब्टेन्ड मार्क्स हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33। ठीक है, तो जैसे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 33 लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया कि हमारा जो यहाँ पे थर्ड डिवीज़न आ चुका है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे काम किया। अब हमने तीनों के लिए लिख दिया, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स। एल्स में हमने जैसे ही लिखा तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंट फेल। ठीक है, तो फेल प्रिंट कर देंगे इसमें। तो अभी तो हमारा 80 है, इस वाले ब्लॉक में आना चाहिए और हमारा फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमने कर दिए 30, तो जैसे ही हमने यहाँ पे 30 किए तो हम डायरेक्ट पहुँचेंगे एल्स ब्लॉक में और यहाँ पर हमारा जो प्रिंट होगा वो होगा फेल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इफ़ क्या है, एलिफ क्या है, एल्स क्या है। ये पूरा एक प्रोग्राम है जिसमें तीनों चीज़ दिख रही हैं। ठीक है, इफ़ भी दिख रहा है, एलिफ भी दिख रहा है और एल्स भी दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारा इफ़ ब्लॉक है उसको हम जल्दी कैसे लिख सकते हैं। देखें तो इफ़ का शॉर्ट हैंड पहले देखते हैं। ठीक है, तो इफ़ का शॉर्ट हैंड क्या होगा, शॉर्ट हैंड का मतलब होता है कि किसी भी काम को कम लाइन में कर देना। अभी हमें एक इफ़ लिखना पड़ता है तो 2 लाइन कम से कम लगती हैं। तो जैसे अगर हम पिछला ही एग्जांपल देखें, ए इज़ इक्वल टू 33 और बी इज़ इक्वल टू 250, तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते थे पहले कि इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, इस तरीके से लिखते थे और यहाँ पर इतना करने के बाद हम एंटर दबा देते थे। तो अब हमें एंटर नहीं करना है, हमें इसी लाइन में आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, शॉर्ट हैंड बन जाएगा और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो ये आपका सेम वर्क करेगा जैसे पहले वर्क कर रहा था, तो सेम इसी तरीके से वर्क करेगा। तो आप जो है अपने कोड की लाइंस को कम कर सकते हैं, इसकी नीड होती है जब हम बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम अपने जो कोड की लाइंस को कम करने के लिए शॉर्ट हैंड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इफ़ का शॉर्ट हैंड तो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, इफ़ का शॉर्ट हैंड हो गया ये। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इफ़ एल्स का शॉर्ट हैंड। तो इफ़ एल्स का शॉर्ट हैंड देखना है, तो अब हमें इसमें एल्स भी लगाना है। तो एल्स भी लगाना है तो कुछ इसको थोड़ा फॉर्मेट को चेंज करेंगे। हमें कंडीशन के सही होने पे क्या आउटपुट देना है पहले वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंट करेंगे बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, पहले तो प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन ए। इसके बाद अब हम कंडीशन बताएंगे ये करना कब है, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो इतना तो हो गया इफ़ का पार्ट। जब हम इफ़ एल्स में लिखते हैं तो आउटपुट पहले बता देते हैं, फिर कंडीशन बताते हैं, फिर अगेन हम एल्स ब्लॉक लिखते हैं और एल्स हमें क्या प्रिंट करना है हम वो बताते हैं फिर। ठीक है, तो हमें एल्स क्या प्रिंट करना है, इसका ऑपोजिट, ए इज़ ग्रेटर देन बी या बी इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये हम प्रिंट कर देंगे बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब इसको चेक करते हैं, तो हमने इसको चेक किया तो यहाँ पे आ गया बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे सही है। अगर ये कंडीशन गलत होगी, जैसे हमने ये गलत कर दिया, तो गलत कर दिया तो यहाँ पे हमने जैसे गलत कंडीशन नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने ये नंबर गलत कर दिया। हमने क्या कर दिया, इसको 330 कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको किया चेंज, तो कंडीशन गलत पे क्या चलेगा, एल्स वाला पार्ट, बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए। तो आप इन 4 लाइनों का काम जो ये एक ही लाइन में हो रहा है। ठीक है, अगर हम एक इफ एल्स लिखते हैं तो हमें 4 लाइन की ज़रूरत पड़ती है। 4 लाइन का काम हम एक ही लाइन में कर पा रहे हैं, तो ये इफ एल्स का शॉर्ट हैंड है। ठीक है, तो ये तो हो गई शॉर्ट हैंड।
अब जैसे कभी कभी ये होता है कि जब हम डेवलपमेंट एरिया में वर्क करते हैं तो हम कभी कभी कंडीशन तो सोच लेते हैं, बट हमें उस कंडीशन पे करना क्या है ये हम नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है पास स्टेटमेंट से। पास स्टेटमेंट से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। पास स्टेटमेंट का काम होता है, देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन 33, बी इज़ ग्रेटर देन 250, बी इज़ इक्वल टू 250, और मैंने कंडीशन भी सोच ली है कि इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए। बट अभी मैं आउटपुट नहीं दिखाना चाहता और मैं आगे काम करना चाहता हूँ, ठीक है। आगे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे एल्स वाला पार्ट पता है। एल्स वाले पार्ट में मैंने प्रिंट कर दिया कि एंटर वैलिड चॉइस, ठीक है। मैं ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ तक पहुँचा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने अब ये कंडीशन तो लिख दी और मैंने ये बीच वाला पार्ट छोड़ रखा है, तो ये मुझको अलाउ नहीं करेगा, यहाँ पे मुझे एरर दिखाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा ये तुरंत मुझे एरर दिखाएगा। तो यहाँ पर ये एरर दिखाएगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक पास स्टेटमेंट यूज़ करना होगा। यहाँ पे पास कीवर्ड का हमें यूज़ करना होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे पास करेंगे तो ये उस लाइन को इग्नोर कर देगा और हमें अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने देगा, ठीक है। अगर हम कंडीशन तो हमने सोच लिया, हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं सोच पाए हैं, तो हम उसको पास करके थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। बाकी हम अपना प्रोग्राम जो भी हमारे माइंड में आ चुका है हम उसे लिखते हैं, और अगर जैसी बाद में ध्यान आता है तो हम इस पास को रिप्लेस करके वो कोड यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो ये पास कीवर्ड हमें हेल्प करता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एरर ना दे, ठीक है। ताकि वो क्या करे, अब पास से होगा क्या, पास से ये होता है कि इसने ये कंडीशन चेक की, फिर ये इस ब्लॉक में गया, तो इसको मिल गया पास, यानी कि पास का मतलब इग्नोर कर देना। तो इसने इसको इग्नोर कर दिया, फिर आगे चेक, आगे का इसका कोई मतलब ही नहीं था, तो ये अपना काम कर गया, ठीक है। अगर हम आगे कुछ ऐसी सिंपल लाइन लिख दें तो वो हमारी रन होगी, ठीक है। हेलो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो, तो ये हमारा जो है रन होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो हमारा प्रोग्राम था वो यहाँ तक आया, और जैसे ही उसको पास मिला वो इसको इग्नोर करके फिर यहाँ पे पहुँच गया और इसने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम पास स्टेटमेंट का यूज़ करके जो हमारे बीच में क्या आ जाती हैं कि अगर हम सोच नहीं पा रहे हैं, हमने डिसीजन नहीं लिया कि हमें इस कंडीशन पे करना क्या है, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख सकते हैं, बाकी हम आगे का काम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्पज़ से हम पास स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 9, जिसमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में सारी चीज़ें देख ली हैं एग्जाम्पल्स के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है खुद को, ठीक है, तो वो लोग जल्दी से जल्दी एनरोल कर लें हमारे कोर्स में, जो कि webvt.000 वेब होस्ट, ठीक है। इस वाली वेबसाइट पे आपको जाके क्या कर लेना, साइन अप कर लेना, ठीक है। इस वाली वेबसाइट पे जाके साइन अप कर लेना, फिर पेमेंट कर देनी है आपको। उसके बाद आपको इस कोर्स की पूरी एक्सेस विद नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और आप हमारे इसी चैनल से, जो BT प्लस नाम का चैनल आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, जिस पर ये वीडियो अभी चल रही है, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही न्यू कोर्सेज़ के लिए। अभी मैं आगे और भी कोर्सेज़ लाने वाला हूँ जो अगर आपकी नीड में हो तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो इसकी नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि नीडेड पर्सन को ये वीडियो अवेलेबल हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।